नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नियमों का उल्लंघन कर रहे लोग, प्रशासन भी लाचार। नागपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़, भ्यूसनखोरी में शराब भट्टी पर पुलिस ने मारा छापा। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। नियमों का उल्लंघन कर रहे लोग, प्रशासन भी लाचार। नागपुर सख्त लॉकडाउन के दूसरे दिन भी वैसी ही स्थिति नजर आई। लोग मानने को तैयार नहीं और प्रशासन भी हाथ पर हाथ धरे बैठा नजर आ रहा है। रविवार को भी शहर के सभी बाजार पूरी तरह बंद रहे। सब्जी, किराना, दूध जैसी जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर गली मोहल्ले में सभी प्रतिष्ठानों के शटर डाउन रहे। शहर के सीताबर्डी, सदर, धर्मपेट, इतवारी महल जैसे प्रमुख बाजारों में दुकानें तो बंद रही, पर सड़कों पर लोगों का हुजूम नजर आया। वाहनों की भी दौड़ धूप दिखी। शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार और रविवार को फुल लॉकडाउन लगाया गया था। जीवनावश्यक वस्तुओं और अस्पताल, मेडिकल जैसी जरूरी सेवाओं को केवल राहत दी गई थी। बावजूद लोग नहीं मान रहे। सड़कों और चौराहे पर बड़ी संख्या में वाहनों का जमघट दिखाई दिया। गली मोहल्ले और चौराहे पर लोग जमघट लगाकर बैठे दिखे। चोरी छिपे कई स्थानों पर चाय की दुकानें भी खुली रही। पान टपरियां पर भी पिछले दरवाजे से सिगरेट, गुटखा की बिक्री की गई। कुछ लोग दुकान बंद कर वाहन में स्टॉक जमा कर इसकी बिक्री करते दिखे। इसकी जानकारी मिलने से बड़ी संख्या में लोग दुकानों के आसपास जुट रहे थे। सड़कों पर जिस तरह से वाहन फर्राटा भर रहे थे, उसे देखकर कहीं से भी फुल लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं दिख रही थी। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को पूरा समय शुरू रखने की अनुमति से लोग बिना वजह भीड़भाड़ कर रहे थे। गैर जरूरी चीजें खरीदने के लिए भी लोग दुकानों में उमड़ रहे थे। शाम के समय काफी संख्या में लोग सब्जी, दूध और किराना सामान खरीदने के लिए बाहर निकल आए। अकेले जाने की बजाय परिवार के साथ लोग खरीदी करने निकल आए। राज्य सरकार फिर एक बार कड़ा लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। इससे पहले अलग अलग चरणों में लगाए गए लॉकडाउन प्रभावी साबित नहीं हो पा रहे। सड़क, कार्यस्थल, दुकान में भीड़ जुटने से संक्रमण की चेन टूट ही नहीं पा रही है। रोजाना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अलग अलग चरणों में लॉकडाउन लगाकर सरकार ने संभलने की हिदायत दी थी, पर लोगों का आचरण को देखकर लगता है कि अब एक दो दिनों में कड़ा लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा। राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की ओर से इस बारे में पहले ही संकेत दे दिए थे। तो वहीं दूसरी ओर नागपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़। सेंट्रल मध्य रेलवे स्टेशन नागपुर में देश के सभी राज्यों से यात्री पहुंचते हैं। ट्रेनों में इस समय भीड़ बढ़ने लगी है। रेलवे स्टेशन पर वर्तमान में रोजाना औसतन 2 से 2,500 यात्री उतर रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे स्टेशन में यात्रियों की गिनती की जा रही है। हर ट्रेन से आने वाले यात्रियों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। कौन से ट्रेन से कितने यात्री नागपुर पहुंच रहे हैं, सभी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके अलावा सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। जिस भी यात्री का टेम्परेचर अधिक होता है, उसके मौके पर ही प्राथमिक जांच की जा रही है। स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों के लिए अभी केवल ही एक मार्ग निर्धारित किया गया है। यहाँ से सभी यात्रियों को जाने के लिए बोला जा रहा है। तो वही तीसरी और भ्यूसनखोरी में शराब भट्टी पर पुलिस ने मारा छापा। नागपुर शहर में लॉकडाउन के चलते शराब की दुकानें भी बंद है, इसलिए महुआ शराब की खपत बढ़ गई है। भ्यूसनखोरी परिसर में बड़े पैमाने पर महुआ शराब बनाकर शहर भर में बेची जाती है। इसलिए रविवार दोपहर को गिट्टी खदान पुलिस ने परिसर में छापेमारी कर 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 9 महिलाएं हैं। पुलिस ने शराब भट्टियों को वही ध्वस्त करके सारा माल नाली में बहा दिया। पकड़े गए आरोपियों में सविता महादेव गजबिये, आम्रपाली राजपाल बोरकर, विशाल गंगाधर गजबिये, लता सुभाष कामले, कल्पना सुभाष राम टेके, शीला विजय बकाने, सुलोचना अशोक गेडाम, सुमित्रा राजेश बोरकर, जयश्री दम्मा रोंगरे और सुशीला मेशराम का समावेश है। कुछ दिन पहले ही पुलिस ने यहाँ छापेमारी कर बड़े पैमाने पर शराब का सड़वा नष्ट कर सामग्री जब्त की थी। लॉकडाउन होने के कारण शराब की डिमांड बढ़ने के कारण दोबारा यहाँ महिलाओं ने अपने घर के पीछे भट्टी बनाकर शराब बनानी शुरू कर दी। जानकारी मिलते ही पुलिस की 2 टीमों ने परिसर में छापा मारा। 10 घरों के पीछे भट्टी लगाई गई थी। महुआ का सड़वा जमीन में गोड़ा गया था। पुलिस ने पंचनामा कर 3,73,000 रुपए का माल नष्ट कर दिया। उपरोक्त 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।